आज के समय में आधार कार्ड सेवा केंद्र लेना, आधार कार्ड की फ्रेंचाइज़ी लेना या आधार कार्ड सेंटर लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर आपको आधार कार्ड की फ्रेंचाइज़ी लेने का प्रोसेस नहीं पता है, तो आप किसी भी कंडीशन में आधार कार्ड का सेवा केंद्र नहीं ले पाएँगे। क्योंकि आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको बहुत सारे झमेले करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप आधार सेवा केंद्र खोल पाते हैं। अगर आप एक आधार सर्विस सेंटर ले लेते हैं, उसके बाद आप अपने कस्टमर्स को सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक नया आधार कार्ड बनाना, वो चाहे बच्चे का हो, चाहे किसी अडल्ट पर्सन का आप बना सकते हैं। उसके बाद उनकी बायोमेट्रिक करना, उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज करना, ईमेल एड्रेस चेंज करना, मोबाइल फ़ोन चेंज करना, इस तरह के सभी अपडेशन आप आधार कार्ड में कर पाते हैं। आधार कार्ड की ये सभी सर्विसेज आप तभी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाएँगे अगर आपके पास आधार सेवा केंद्र। अगर आप आधार सेवा केंद्र ले लेते हैं, तो आधार सेवा केंद्र से आप एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं यही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको आपकी मनपसंद लोकेशन पे किस तरह से आधार सेंटर लेना पड़ेगा, आपको खुलवाना पड़ेगा और किस तरह से इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे। आज का जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, ये इंडिया की सभी स्टेट्स के लिए ओपन है। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलॉन्ग करते हों, लेकिन आप यहाँ पे एक आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही ईज़ी वे में आप अपना आधार सेवा केंद्र अपनी मनपसंद लोकेशन पे ओपन कर पाएँगे और यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास भी कोई शॉप है, उस शॉप में और काम के साथ-साथ आप आधार सेवा केंद्र भी चलाना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर आपके पास लोकेशन है, उस लोकेशन पे आधार कार्ड के रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना और यहाँ पे आपने गूगल में सर्च करना है यूटीआई। इसे सर्च करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहली आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी utiitsl.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे यूटीआई कंपनी का जो मेन काम है, वो है पैन कार्ड को अलॉट करने का और यहाँ पे ये कंपनी आधार सर्विस भी प्रोवाइड करती है। यूटीआई कंपनी ने अभी हाल-फिलहाल में एक सर्विस चालू की है, जिसके अंतर्गत आप यूटीआई कंपनी के थ्रू आधार सेवा केंद्र रन कर सकते हैं। यूटीआई कंपनी आधार सेवा केंद्र खोलने का आपको मौका देती है। तो यहाँ पे आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए आपको इस वेबसाइट को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिल जाएगा आवर सर्विसेज। तो इस सेक्शन में आपने आ जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी आधार सर्विसेज। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो क्लिक टू विज़िट पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएँगे सर्विस अवेलेबल एंड फीस। यानी कि अगर आप आधार सेवा केंद्र ले लेते हैं, तो उसमें आपको कौन-कौन सी सर्विसेज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहली ऑप्शन आपको मिलती है आधार एनरोलमेंट अडल्ट एंड चाइल्ड, जिसका मतलब होता है कि आप किसी भी अडल्ट पर्सन का या चाइल्ड का नया आधार कार्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप आधार सेवा केंद्र लेते हैं यूटीआई कंपनी के थ्रू, तो इस कंपनी में जो भी आपको आधार कार्ड सेंटर का एक्सेस दिया जाएगा, उसके थ्रू आप किसी भी एडल्ट का, किसी चाइल्ड का या किसी बुज़ुर्ग का जो भी यहाँ पे प्रोसेस रहता है, उसे कंप्लीट करके आप एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी का भी आधार कार्ड बनाते हैं, तो आपको चार्ज यहाँ पे कोई भी नहीं देना होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे चार्ज लगता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आधार कार्ड बनवाने के लिए आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट प्राइस, उस हिसाब से आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप उनका आधार कार्ड बना पाएँगे। यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन आपको मिलती है, उसमें मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट अलोंग विद डेमोग्राफिक अपडेट।
इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी भी कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, जेंडर चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, तो इस तरह की जो भी सर्विसेज़ आप यहाँ पे देते हैं, ये सभी चेंजेस आप ईज़िली आधार सेवा केंद्र अगर आप इस कंपनी से लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा और यहाँ पे आप उस कस्टमर का इस तरह की सर्विस में अपडेट कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरी ऑप्शन मिलती है फुल बायोमेट्रिक विद और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट, यानी कि आप फुल बायोमेट्रिक जो कि अंगूठे का निशान और उँगलियों के निशान लगाकर फुल बायोमेट्रिक यहाँ पे केवाईसी आप कस्टमर की कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगी ओनली डेमोग्राफिक अपडेट, जिसमें कि आप किसी भी अपने कस्टमर का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, इसके अलावा एड्रेस, इस तरह की जो चेंजेस हैं, अपडेशन हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप आधार सेवा केंद्र यहाँ पे इस कंपनी से ले लेते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना, लैंग्वेज को चेंज करना और एड्रेस को चेंज करना, इस तरह के सभी चेंजेस यहाँ पे आधार सेवा केंद्र लेने के बाद कर पाएँगे। तो यहाँ पे अब बात आती है कि आप आधार सेवा केंद्र लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो इस प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाती है आधार सर्विसेज की। तो इसमें आपको यहाँ पे आपको तीसरी ऑप्शन मिलती है आधार सेंटर लोकेटर। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना होता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे निकल कर आ जाता है। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाता है आधार सेंटर लोकेटर को सर्च करने के लिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आधार ऑल इंडिया कस्टमर केयर सेंटर और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं विजिटिंग आवर्स का, यानी कि टाइमिंग यहाँ पे विजिटिंग की क्या रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है फाइंड योर नियरेस्ट सेंटर की, यानी कि इस सर्च बॉक्स में आपने अपने नियरेस्ट जो भी आपके सेंटर पड़ता है उसकी सिटी जो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए अगर आप गुजरात से हैं, आप अहमदाबाद के नज़दीक रहते हैं तो अहमदाबाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कर्नाटक से हैं, बेंगलोर के नज़दीक रहते हैं, चेन्नई है, तमिलनाडु में रहते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, राजस्थान में रहते हैं तो जयपुर के नज़दीक है। इस तरह से आपके नियर बाय जितनी भी सिटीज़ हैं वो यहाँ पे उनकी लिस्ट दी जाती है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे राजस्थान में रहते हैं और जयपुर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपने नियरेस्ट वाली सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस सिटी में कंपनी का जो भी रीजनल ऑफिस होता है, उस ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ जाता है। यानी कि हम एक आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं और यूटीआई टीएसएल कंपनी के थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपको एक लोकेशन दे देगी आपके नियर बाय। मान लीजिए अगर आप राजस्थान में रहते हैं, जयपुर के नज़दीक रहते हैं, तो जयपुर सिटी में एक लोकेशन प्रॉपर यहाँ पे आपको एक एड्रेस दे दिया गया है। तो इस एड्रेस पे अगर हम आधार सेवा केंद्र की फ्रेंचाइज़ी लेना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर पूरे एड्रेस पे हमें यहाँ पे विज़िट करना होगा। तो अगर हम बात करें कि आपको किस टाइमिंग में इस ऑफ़िस में जाना होता है, तो विज़िटिंग आवर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार आप 9:30 सुबह से शाम 5 बजे के बीच में इस ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सैटरडे को जा रहे हैं तो 9:30 से 3 बजे तक ही ये ऑफ़िस है वो खुला रहता है। उस टाइमिंग में आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे विज़िट करते हैं, तो जैसे ही आप आधार सेवा केंद्र लेने के लिए यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो ज़रूरी जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो आपके पास होने चाहिए। जिसमें से कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, तो सुपरवाइज़र ऑपरेटर का जो सर्टिफ़िकेट होता है एनएससी की तरफ से, जो कि जारी किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा और जिस लोकेशन पे आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस और एड्रेस के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो जैसे ही आप इस एड्रेस पे जाएँगे और वहाँ पे बताएँगे कि आपको आधार सेवा केंद्र लेना है, तो उसमें जो-जो भी प्रोसेस होता है वो फ़ॉलो किया जाता है। अगर तो आपको इंस्टेंट दिया जाएगा तो इंस्टेंट ही आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कुछ थोड़ा डिले होगा कि आपको कब आधार सेवा केंद्र उस लोकेशन पे दिया जाएगा, उसके बारे में पूरा प्रॉपर आपको बताया जाएगा, प्रॉपर आपको कंप्लीट एक डिटेल दी जाएगी। तो यहाँ पे जो-जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगे जाएँगे, वो आपको बताए भी जाएँगे और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे जो-जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसे आपको पूरा करना होता है। उसके बाद आपको बातचीत के ज़रिए पूरा बताया जाता है कि ये आधार सेवा केंद्र किस तरह से काम करेगा, कब आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, किस तरह से आपने पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करना है, इस तरह की सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। तो जो-जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे माँगे जाएँगे, जो-जो भी आपसे प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा, जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट भी पूरे दे देते हैं,
तो 100% आपका जो आधार सेवा केंद्र है वो स्टार्ट करके दे दिया जाएगा, यानी कि पूरा आपको एक आधार सेवा केंद्र ओपन करके दे दिया जाता है। जो यूटीआई कंपनी है वो पैन कार्ड के रिलेटेड काफ़ी सारी सर्विसेज देती है, जैसे कि पैन कार्ड को बनाना, पैन कार्ड को बनाने के लिए जो वर्कर्स की ज़रूरत होती है उनको काम देना, इसके अलावा पैन कार्ड की मेंटेनेंस, इस तरह के सभी काम यूटीआई कंपनी में किए जाते हैं। इसी तरह से आधार सेवा केंद्र के रिलेटेड जितनी भी आधार कार्ड की सर्विसेज होती हैं, आधार कार्ड की मेंटेनेंस, उसमें अपडेशन करना, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना, इस तरह की सभी जो सर्विसेज हैं उन्हें देने के लिए आधार सेवा केंद्र यूटीआई कंपनी के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि बाकी की कंपनीज़ भी हमें प्रोवाइड करती हैं। यूटीआई कंपनी काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, काफ़ी सालों से मार्केट में काम कर रही है और अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। और यहाँ पे यूटीआई कंपनी के लिए कोई भी एक बुरी न्यूज़ निकल कर कोई भी नहीं आई है। अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई हैं वो ट्रस्टेड ही आई हैं। इसके बाद आपका जो आधार सेवा केंद्र है वो इशू कर दिया जाता है, उसके बाद आप कस्टमर को सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं, वो सभी सर्विसेज आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और कंपनी की तरफ से आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड दे दिया जाता है, जिसे लॉगिन करने के बाद आपको अपना एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना जो सभी काम हैं, वो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। और आधार सेवा केंद्र खोलकर आप एक अच्छी कमाई कर सकते हो। तो अगर हम यूटीआई कंपनी की बात करें, अगर आप यूटीआई कंपनी के थ्रू आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए फुली जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है कि आप अपने घर पे बैठे 100% जो है आप अपने घर पे ही सभी डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें और घर से ही आपको जो आधार सेवा केंद्र है वो अलॉट कर दिया जाए। इसके लिए आपको विज़िट ज़रूर करना पड़ता है। विज़िट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आधार सेवा केंद्र आपको अलॉट कर दिया जाता है। और अगर आप खुलवाने से पहले इंक्वायरी के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, कुछ अधिक जानने के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं कि आपको किस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं, तो उससे पहले भी उनसे जानने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपकी नियर बाय सिटी का, किसी भी सिटी का आप अपना एड्रेस निकाल सकते हैं। किसी सिटी में 1 ब्रांच होती है, किसी में 2 ब्रांचेज़ होती हैं, तो उसी हिसाब से आप जो भी आपकी नियर बाय ब्रांच होगी उस पे विज़िट करेंगे और वहाँ पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप उनसे बातचीत करते हैं कि सर हमें अपना आधार सेवा केंद्र ओपन करना है, तो उनमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या-क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, वो आपको बता दिया जाता है। तो नेक्स्ट विज़िट में आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके पूरा प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सिटी में या जिस भी टाउन में आप अपना आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाती है, आपको ओपन करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।